हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या। हमारे पास कोई संख्या है जिसमें 2 अंक हैं। जैसे कि जब 2 अंक होते हैं तो हम उसमें इकाई और दहाई मानते हैं ना, 1, 10, 1000 इस तरीके से। तो इकाई दहाई इधर से स्टार्ट होता है, इकाई दहाई मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है। संख्या क्या है हमें नहीं पता, मतलब यहाँ पर क्या आएगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अंकों का जो योग है वो 9 है। मतलब जब दोनों को प्लस करते हैं तो 9 आता है। जैसे कि मान लो एक संख्या 4 होगी तो दूसरी संख्या 5 होगी। जैसे 45 होगा, क्योंकि दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 4 और 5 को तो 9 आता है। इस तरीके से कोई संख्या बनेगी जिसका जो जोड़ है वो 9 आएगा। लेकिन फ़िलहाल हमें ये नहीं पता कि वो अंक क्या हैं। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर अगर हम इनके स्थान बदल देते हैं, जैसे अभी मैंने बताया 45 हो सकती है, तो 5 को आगे कर देंगे, 4 को पीछे कर देंगे, इस तरीके से स्थान बदलेंगे तो दी गई संख्या से 27 अधिक है। अगर हम, जैसे कि ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कि वो संख्या 45 है तो इनके स्थान बदलो, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4, तो अब जो संख्या बनेगी वो पहली वाली संख्या से 27 ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है कि संख्याएं क्या हैं। और जब हमें संख्या नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, हम उसको मानते हैं x। तो बस यहाँ पर यही करना है। ये खैर ये एग्जाम्पल के लिए था। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक अंक है, माना कि एक अंक है इकाई का अंक और एक है दहाई का अंक, जिसे हम इंग्लिश में 1 और 10 और उसके बाद 1000 ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि ऐसे भी लिख सकते हो आप, पहला अंक और दूसरा अंक, लेकिन इकाई दहाई लिखना ज़्यादा ठीक है। पता रहता है ना कि इकाई का अंक इधर की तरफ आएगा और दहाई का अंक इधर की तरफ। इकाई संख्या, ठीक है, माना कि जो इकाई का अंक है, इकाई संख्या वो x है, और इसके बाद दोनों का योग जो हमसे कहा गया है वो 9 है। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई की संख्या। देखो, जैसे 2 संख्याएं हैं, एक संख्या 2 है मान लो, एक संख्या 5 है। ठीक है, या हम वापस से 45 ही मानते हैं क्योंकि दोनों का योग 9 बैठ रहा है ना, इसलिए। जैसे हमसे कहा गया कि इकाई का अंक ये हो गया, ठीक है, तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग 9 है ना, अगर 9 में से हम इकाई का अंक घटा दें तो दहाई का अंक अपने आप निकल आएगा, क्योंकि दोनों का योग 9 है। तो 9 में से 5 गए 4, ये निकल गया ना दहाई का अंक। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, दोनों का योग 9 है तो 9 लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या माना है हमने, x, तो 9 माइनस x हो जाएगा इकाई का अंक। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि दोनों का जो योग है वो 9 है। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि जो नंबर्स बन के आते हैं वो कैसे बन के आते हैं। देखो, जैसे 18 है, यहाँ पर हमने 18 लिया, तो ये नंबर कैसे बना होगा, ये हमारा इकाई का अंक है, ये हमारा दहाई का अंक है। दहाई का मतलब 10 से गुणा होगा। तो जब हम इस नंबर को तोड़ेंगे तो ये ऐसा बनेगा, जो हमने 3rd या 4th क्लास में सीखे थे, आप भूल गए होंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 10 गुणा 1। ठीक है, फिर प्लस करके जो हमारा इकाई का अंक होता है वो आता है, ये हो गया हमारा इकाई का अंक। तो अगर हम इसको वापस से देखो करेंगे, 10 एकम 10, 10 प्लस 8, तो 10 और 8 18 होता है। तो इसकी जो तोड़ने वाली फॉर्म होती है वो ये होती है, हमारा जो इकाई का अंक है वो कौन सा है, इकाई का अंक ये है, तो इकाई के अंक को तो हम प्लस करते हैं ना, जैसे यहाँ 18 में हमने 8 को प्लस करा, और जो दहाई का अंक होता है उसको 10 से गुणा करना है। तो हमारा दहाई का अंक ये है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स, और इस पूरे को हम गुणा करेंगे 10 से, और जो हमारा दहाई का अंक है मतलब x, उसको तो हम सिंपल प्लस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 18 में से 8 को किया था। यहाँ तक क्लियर है। इसे मैं हटा देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो यहीं पर आती है, ये वाली चीज़ आपको समझनी है। मतलब नंबर को कैसे तोड़ा जाता है, जैसे 25 को तोड़ेंगे तो ये दहाई का अंक है 2, तो इसको करेंगे हम 10 गुणा 2 और जो इकाई का अंक है उसको हम सिंपल प्लस कर देते हैं। बस वही हमने यहाँ पर किया है। हमने दहाई का अंक लिया, यहाँ दहाई का अंक हमारा काफ़ी बड़ा है 9 - x, तो उसको 10 से हमने गुणा कर दिया और प्लस इकाई के अंक को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, अब है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अब जो हमें संख्या मिली है ना ये, अभी इसका हमें स्थान भी बदलना है। तो दी गई संख्या से वो 27 अधिक हो जाता है। पहले तो स्थान ही बदल लो इसका, तो हम यहाँ पर ना लिख देते हैं स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर। तो देखो ये स्थान जब हम बदलेंगे मतलब इकाई का जो अंक है वो दहाई का बन जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई का बन जाएगा। ये हमारा इकाई का अंक है ना, अब ये दहाई का अंक बन जाएगा, मतलब ये पहले आएगा। और अब ये पहले आएगा क्योंकि मैंने बताया था दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। और जो इकाई का अंक होता है उसको तो हम प्लस में लिखते हैं ना, तो प्लस कर दिया, और इकाई का अंक हमारा क्या था 9 - x, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 9 - x। अब ये उल्टा हो गया ना, जो दहाई का अंक था ये, इसको हमने इकाई का अंक कर दिया 9 - x। तो अब ये हमारी दूसरी संख्या बनी है। ठीक है, तो इसको भी बड़े ध्यान से करना है। इसके बाद हम दोनों संख्याएं ना यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक तो हमारा ओरिजिनल नंबर है ये वाला, और एक ये नहीं, एक तो हमारा ओरिजिनल नंबर है ये वाला और दूसरा हमारा नंबर पलटने पर है ये वाला। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं असली संख्या, ऐसा लिखने से कुछ होगा नहीं, बस आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और यहाँ पर लिख देते हैं संख्या पलटने पर। ठीक है, ऐसे बिना लिखे भी वैसे कर सकते हैं। तो असली संख्या हमारी कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 10 9 - x प्लस x इक्वल, जो संख्या पलटने पर है उसको लिखते हैं 10x प्लस 9 - x। और हाँ, यहाँ पे ये लिख लो प्रश्नानुसार समीकरण बना रहे हैं ना हम। तो 27 ज़्यादा हो जाता है। क्या 27 ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे देखो, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अंक के स्थान तो हमने बदल दिए, तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। जो संख्या हमें प्राप्त होती है, हमें ये संख्या प्राप्त हुई थी ना, वो दी गई संख्या से 27 ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाली संख्या 27 ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसमें 27 प्लस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो दी गई संख्या है उससे 27 ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस वाली में प्लस करना है, ये वाली भी। और आप चाहें तो इसमें माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जैसे बोला गया ना हमसे, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोला गया तो इसमें ही 27 प्लस कर दो, कम बोला जाता तो इसमें 27 माइनस हो जाता। ठीक है, इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अजीब कॉम्प्लिकेटेड सा है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 10 की गुणा हम 9 से करेंगे, 10 की गुणा पहले ऐसे करेंगे और फिर x के साथ करेंगे। तो 10 की गुणा 9 से करेंगे तो 10 निम 90, फिर ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 की गुणा x से करेंगे तो 10x, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला x और फिर 27। और यहाँ पर ये 10x है और ये 1x है, और ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10x में से 1x गया तो 9x और प्लस ये वाले 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 90, ये भी प्लस का माइनस का 10x है और ये प्लस का x है, तो प्लस माइनस माइनस, 10x में से 1x गया 9x, लेकिन 10x बड़ा है इसलिए माइनस के 9x आएंगे क्योंकि बड़े का साइन आता है, और प्लस 27 इक्वल टू 9x प्लस 9। इसके बाद x वालों को एक तरफ कर लो और सिंपल संख्याओं को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे हम सिर्फ x वाली छोड़ रहे हैं, तो 9x हमने यहाँ लिया है, और ये जो 9x है ये प्लस में है ना, तो यहाँ के माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9x तो चला गया उधर, तो यहाँ से सिर्फ 9 बचा, 9 लिख लिया। और ये 90 जो है प्लस का,
इक्वल के उधर लाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, और ये जो 27 है प्लस का इक्वल के उधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 27 हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 9 और 9 18x हो जाएंगे, लेकिन किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस का साइन जो बड़े का साइन होता है वो आता है। तो दोनों बराबर हैं तो किसी को भी बड़ा मान लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें भी पहले -9 को ऐसे लिख देते हैं, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस, लेकिन साइन यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा क्योंकि 90 बड़ा है और 90 के साइन माइनस का है। तो 90 और 27 कितने हो गए, 7 9 और 2 11, 117। 117 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 18x, और ये 117 में से प्लस माइनस माइनस 117 में से 9 घटाएंगे, ठीक है। तो 9, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे बची हासिल ले लिया था 0, तो ये हो गए 108। 108 किसके, माइनस के, क्योंकि 117 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 108, और ये जो 18 है ये x के साथ गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये दोनों के पीछे 18 तो 2 से काट सकते हैं, 2 में 18, और ये 2 पंजे 10, 2 चौक 8, अभी भी कट सकता है, ये 9 से ही कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 6। x की वैल्यू हमारी 6 आई है। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था इकाई का अंक और दहाई का अंक और संख्या हमें बतानी है। तो x हमारी, तो हमें इकाई का अंक तो पता चल गया क्योंकि x की वैल्यू आ गई है, तो दहाई का अंक हम निकाल लेंगे। पहले ना हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक था हमारा x, और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 6 आई है, तो इज़ इक्वल टू 6। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे दहाई का अंक। दहाई का अंक हमने क्या माना था, 9 माइनस x, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, मतलब 6। तो 9 में से 6 गए 3, ठीक है। अब देखो तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ पर संख्या लिखो, ठीक है। यहाँ लिखो इकाई और यहाँ लिखो दहाई। इकाई की जगह इकाई का अंक लिखो, इकाई का अंक हमारा आया है 6, तो इकाई के नीचे हम 6 लिख देते हैं। दहाई का अंक आया है हमारा 3, तो दहाई के नीचे हमने 3 लिख दिया। तो हमारा जो आंसर है वो 36 है, मतलब वो जो संख्या है जो हमें इतनी देर से परेशान कर रही थी वो 36 है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय गाइस।